हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज है हमारा टॉपिक एवरेज। एवरेज से रिलेटेड आपके 40 में से 2 क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार के आते हैं। पहला है 3 मैचों में सचिन तेंदुलकर का औसत है कितना है 49। 4 अन्य मैचों में यह कितना हो गया है 56। 7 मैचों का स्कोर ज्ञात करना है। पहली बात, औसत एवरेज क्या होता है, पदों का योग बटा पदों की संख्या। अब 3 मैचों का इन्होंने क्या ले रखा है, औसत बता रखा। तो 3 मैचों का रनों का योग हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, 49 गुणा 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 147। अब कह रहा है 4 अन्य मैचों का, तो 4 मैचों का अन्य मैचों का योग कितना हो जाएगा 56 गुणा 4। तो कितना हो गया ये 224। पूछ क्या रहा है 7 मैच, ये 3 और 4 जोड़ दीजिए 7 मैचों का। पहले तो योग निकाल लीजिए, योग कितना होगा इनको जोड़ लेंगे। कितना हो गया ये, जोड़ लेंगे तो 371। कितना हो गया 371। अब औसत हमें चाहिए, हमें एवरेज चाहिए, तो क्या कर देंगे 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग करेंगे क्योंकि पद हमारे पास कितने हो गए हैं 7 हो गए हैं। 7 पचे 35 हो जाता है, 7 तिया 21। तो एवरेज हमारा कितना निकल आया 53 निकल आया। कभी कभी इजी क्वेश्चन फंस जाता है, तो इस प्रकार का आपका फंस जाएगा। ए 53, एवरेज 53 आया है। 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इस प्रकार का देख लीजिए, 20 पुरुषों का औसत भार 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 20 पुरुषों के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब पुरुष में से एक, जिसका भार 80 होता है, एक नए व्यक्ति के साथ बदल दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एवरेज से रिलेटेड। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए। नए व्यक्ति का भार पूछ रहे हैं ना, नए व्यक्ति का भार बराबर क्या हो जाएगा, बदले व्यक्ति का भार प्लस क्या हो जाएगा भार में वृद्धि। तो कितना हो गया, बदले गए व्यक्ति का भार कितना है हमारा 80 किलोग्राम है, और वृद्धि कितनी हो रही है 2। तो क्या हो जाएगा नए 80, देखिएगा यहाँ पे देखिए 20 पुरुष है तो 20 से गुणा हो जाएगी आपकी 80 प्लस कितना हो गया 40। तो कितना हो गया आपका 120 किलोग्राम आ गया। 3rd ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब एक किस टाइप का आ जाता है एवरेज से रिलेटेड। क्या आ गया है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 80 है। इन सम संख्याओं का अधिकतम संख्या मतलब सबसे उच्च संख्या ज्ञात कीजिए। सम संख्या है तो आप हमेशा मान लीजिएगा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। ये हो गई आपकी 5 संख्याएं हो गई हैं आपकी। अब इनका क्या है, औसत दे रखा है तो निकाल लीजिए। एवरेज कितना दे रखा है 80 दे रखा है, और होता क्या है ये सब आपके जुड़ जाएंगे। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 बराबर 80 हो जाएगा। और 80 को गुणा कर देंगे किससे 5 से, 5 है ना। अब ये देखिए 3 2 3 4 5, तो कितना हो गया 5x हो गया। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 12 8 20 हो गया। अब ये कितना हो गया 5 8 40 हो गया, 400 हो गया। 5x बराबर क्या हो गया 400 माइनस 20। 5x बराबर कितना हो गया 380। x बराबर कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 7 35, 5 6 30। x बराबर आपका आ गया 76। अब पूछ क्या आ रहा है सबसे बड़ी, तो 76 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 84। 5th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब एक इस टाइप का आता है, 75 संख्याओं का औसत 44 है। 5 और संख्याएं शामिल होती हैं तो 80 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 46। तो 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
तो ये तो इजी हो जाएगा। 75 संख्याओं का योग हमें पता चल जाएगा कैसे, 75 गुणा 44। क्या हो जाएगा, 75 गुणा 44, तो ये जितना हो जाएगा ये आपका 3300। ठीक है, कैलकुलेशन आपको फास्ट ही रखनी पड़ेगी। फिर क्या है, 80 संख्याओं का औसत, अब 80 हो गया, 80 संख्याओं का औसत क्या हो गया है, 46 हो गया है। 5 शामिल हो गए ना, 80 का 46 हो गया है, तो योग क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 36 80। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, इनको घटा देंगे तो 5 संख्याओं का योग आ जाएगा हमारे पास। तो घटा दीजिए, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। और हमें चाहिए क्या, एवरेज, तो 380/5 कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 36, एवरेज कितना आ गया हमारा, 76। फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट, ए निश्चित संख्या में फिक्शन पुस्तकों का 4500 रुपये है। 40 कॉमिक पुस्तक हैं जिनका है क्या, 9000 रुपये में खरीदता है। फिक्शन और कॉमिक पुस्तक की औसत कीमत कितनी है, 250 रुपये। कुल पुस्तक की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी एवरेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो क्या है इसमें, फिक्शन पुस्तकें 4500 रुपये हैं, लेकिन हमें पता नहीं कितनी फिक्शन है। ठीक है, फिक्शन हम मान लेते हैं, फिक्शन की संख्या कितनी है, मान लेते हैं n। ठीक है, अब कॉमिक की संख्या हमको दी गई है, कॉमिक की संख्या दी गई है, कितनी दी गई है, 40 है। अब कह रहे हैं कि 9000 रुपये में खरीदता है और फिक्शन पुस्तकें 45,000 में खरीदता है। तो ये कुल हो गया हमारा, योग हो गया, और एवरेज क्या होता है, योग होता है। ठीक है, 4500 + 9000 बटा क्या होता है, पदों की संख्या, तो n + 40 कर सकते हैं। अब यहाँ पे एवरेज हमको दे रखा है, इन्होंने कहा है फिक्शन और कॉमिक पुस्तकों की औसत जो कीमत है वो हमारी कितनी है, 250 है। तो अब इधर ले आइए, n + 40, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया है आपका कितना, 13,500। ये कैंसिल आउट कर देंगे, फिर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 × 25 हो गया, ये कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। अब ये क्या, 5 × 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, n + 40/52। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 52 - 40। तो n कितना आ गया यहाँ पे, 12। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए, ये 5 को 40 हो रहा है। ठीक है, मिस्टेक हो गया, सॉरी, 5 को 40 हो रहा है यहाँ पे, 5 को 20 हो रहा है, सॉरी 5 को 20 हो रहा है। तो ये आपका 4 से जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 14 आंसर आएगा आपका। कितना आएगा, 14 आंसर आएगा। n बराबर 14। पूछ क्या रहे हैं, कुल पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। कुल पुस्तकों की औसत संख्या, अब हमें क्या ज्ञात हो गया, फिक्शन ज्ञात हो गया है, कॉमिक हमें पता है, तो पुस्तकों का औसत निकल आएगा ना। क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर 14 + 40/2 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, 5, क्या हो गया ये, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, कितना हो गया, 27। फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट, एवरेज में आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ए बी सी के औसत अंक कितने हैं, 45 हैं। बी सी डी के औसत अंक 40 हैं और ए डी के अंकों का योग 75 है। तो ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ए + बी + सी हमें निकल आएगा, औसत अंक बता रहे हैं 45 है, तो 45 तियाँ हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 135। अब कह रहे हैं बी + सी + डी कितना है, 40, 40 दूना 40 तियाँ 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड को माइनस कर लें, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बचा ये और ये, a - d बचा। अब इसको माइनस करिए, कितना हुआ माइनस, ये
15। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हमें क्या दिए रखा है, एक और दे रखा, a प्लस डी का बता रहे हैं, योग क्या है 75 है। तो यहाँ से 2a निकल आएगा और हमें a का ही पता करना है, सिंपल सी बात है। 5 15 7 1 8 9, a बराबर कितना आ जाएगा 45 अंक। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। छोड़ के कतई भी नहीं आना है, ऐसे ही सरल क्वेश्चंस आते हैं आपको, बस कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी। टेबल वगैरह याद रखिए हमेशा, ऐड भी जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 7 दिनों का औसत तापमान क्या है 30 डिग्री। यदि पहले 3 दिनों का औसत 100/3 डिग्री है और अंतिम 2 दिनों का औसत 30 डिग्री है, तो चौथे और 5वें दिन का तापमान ज्ञात करें। 7 दिनों का तापमान दे रखा है, तो 7 दिनों का योग हमें याद हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 × 7, तो कितना हो गया 210। अब पहले 3 दिनों का योग देख लेंगे, कितना है 100/3। तो 100/3 को गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ गई। अब अंतिम 2 दिनों का बचा कौन, 4 5, यही तो बचा दिनों का योग। समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, का योग क्या हो जाएगा, कितना दे रखा है इन्होंने औसत 30 को गुणा करेंगे 2 से, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब हम चौथे और 5वें दिन का हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 5वें दिनों का योग कैसे निकालेंगे, 7वें दिनों के योग से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या 100 + 60। ओके, कितना हो गया 210 160, तो कितना हो गया आपका 50। पूछ क्या रहे हैं एवरेज, तो 50 का 2 दिन का पूछ रहे हैं तो 2 से भाग कर देंगे, ये आपका आ गया 25 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज अपने 12वें मैच में 90 रन बनाता है, इसका कारण उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है, तो उसके द्वारा बनाया गया प्रारंभिक औसत रन ज्ञात कीजिए। इस टाइप का भी एवरेज क्या देखने को मिल जाएगा आपको। तो क्या होता है, मान लीजिए उसने 11वें मैच में औसत 11वें मैच का औसत जो है वो क्या बनाया है x। ठीक है, x मान लेते हैं हम, सपोज दैट x। अब क्या कह रहा है कि 11x में योग क्या हो गया, 11वें पारी का योग हो गया आपका 11x। अब उसमें क्या हो रहा है 2 बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है ना, योग है ये आपका। इसमें क्या है 90 रन और जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे हमने एवरेज का यूज किया है, एवरेज का यूज़ किया है, तो इसमें एवरेज क्या, हमें एवरेज पता है एक्स, और एक्स 2 बढ़ जाता है, तो 2 ये हमारा हो गया। ठीक है, पारी हमारी कितनी है 12 ही है, तो ये नीचे 12 हो जाएगा, सॉरी ये हमारा एवरेज है। योग हमारा क्या हो जाएगा, योग हमारा क्या हो गया 11x + 90 हुआ, और हमारा क्या था, जो पारियाँ थी वो 12 ही थी, तो वो 12 हमने लिख दिया, बस यही लिखा है। 11x + 90 बराबर कितना हो जाएगा 12x, 12 दूनी 24 हो गया, ये इधर आ गया, तो x हो गया आपका माइनस का। अब ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो 10 में से 4 गया 6 हो गया, 8 में से 2 गया 6 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, x बराबर कितना हो गया 66 हो गया कह रहे हैं। तो उसके द्वारा बनाया गया प्रारंभिक औसत निकल आया ना, कितना हमने माना था x माना था, जिसकी वैल्यू निकल आई है हमारी 66। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, राहुल, अर्पिता और सृष्टि कुल मासिक आय कितनी है 5832 रुपये है। यदि उनकी मासिक आय 9:4:5 के अनुपात में, तो राहुल और सृष्टि की औसत मासिक आय क्या हुई। राहुल और सृष्टि की बात कर रहे हैं, तो हम राहुल और सृष्टि की ही औसत निकालेंगे। ठीक है, राहुल और सृष्टि का ही औसत निकालेंगे। चलिए आय निकालेंगे। राहुल की आय क्या है, राहुल की आय
कैसे निकलेगी? 9 4 कितना, 4 5 9 9 9 18, 18 हो गया। और राहुल का क्या है? 9 अनुपात है। अब 58 32 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे। ये कितना हो गया? 324। अब 9 को 324 से कितना हो गया? 29 16। ये हो गया आपका राहुल की आय, रुपए। अब सृष्टि की आय की बात कर रहे थे, आय की बात कर रहे थे, तो सृष्टि की आय निकाल लेते हैं। जिसकी बात करेंगे हम वही निकालेंगे, फालतू नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेशन ये कितना, ये भी 18 ही हो गया। अब तो आपको पता ही चल गया होगा सृष्टि क्या है, 5 है। ये हमारा 58 32 324 ही आ रहा है कट के, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गई आपकी 16 20 रुपये। पूछ क्या रहे हैं? राहुल और सृष्टि की एवरेज पूछ रहे हैं, तो कर दीजिए। 2 लोग हैं तो 2 का कर दीजिए। राहुल कितना है? 29 16 है, रुपए कमा रहा है। ये 1620 रुपये कमा रही हैं, और ये 2। चलिए कर दीजिए इसको। 45 36 बटा 2 कितना आ गया? 22 68 रुपये। 4th ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट, एक दुकान पेंट और ब्रश का अनुपात कितना है? 5:16 है। पेंट और ब्रश की औसत संख्या कितनी है? 840। दुकान में ब्रशों की संख्या का 40% क्या होगा? कह रहे हैं 40% क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या है। अब देखिए, ये पेंट और ब्रश की बात कर रहे हैं, तो पेंट और ब्रश का जो संख्याओं, पेंट और ब्रश की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 840 गुणा 2, 2 ही तो चीज़ है, तो कितना हो जाएगा? ये 1680। 1680 होगी टोटल संख्या। और हमारे पास अनुपात दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है? पेंट अनुपात ब्रश कितना है? 5:16। तो हमें चाहिए क्या? ब्रश चाहिए। तो ब्रश की बात तो कर रहे हैं, तो ब्रश कितने हो जाएंगे? 16 5 21, ये हो गया 16 गुणा 1680। 1680, और इसका भी 40% निकालना है, वो भी साथ में कर लेंगे। ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से कर दे, इससे 21 हो गया। ये कितना हो गया? 3 5 15, 3 6 18, 7 8 56 हो गया, 8 4 32 हो गया, 16 गुणा 32 कितना हो जाएगा? 512। 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। 512 ऑप्शन हो गया आपका, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका एवरेज से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपके मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसी टाइप के आएंगे। चलिए, सब पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस तो बहुत करिए। अब तो टाइम नज़दीक आ गया है, आज एडमिट कार्ड भी आपके आ गए हैं। चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट, अपना पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।